नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैप पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के बारे में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं हैं। हालांकि एक तरफ सरकार घबरा रही थी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो कम हो रहा है और सरकार ने एनरोलमेंट बढ़ाने की तरफ प्रयत्न किए, बट शिक्षकों को बढ़ाने की तरफ कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार बेसिकली निरंतर अपनी योजनाओं को लेकर घिराव में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए हैं पिछले कई सालों से टीजीटी जेबीटी अध्यापकों की भर्ती के लिए। क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं हैं, तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ने ही क्यों जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल टीचर्स हैं और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें आज भी प्री प्राइमरी की क्लासेस जो है वो जेबीटी शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही हैं। तो किस तरह से हम हिमाचल प्रदेश के शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। सो आइए बात करते हैं क्या कहता है ये भारत के अंदर, दिव्य हिमाचल के अंदर ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्या कहता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सरकार से बात करते हैं कि किस तरह से ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों सरकार जो है यहाँ पर वैकेंसीज आउट नहीं कर रही है। तो आइए सबसे पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। 3100 स्कूल सिंगल टीचर, कैसे बढ़ेगी एनरोलमेंट, प्रारंभिक उच्च शिक्षा विभाग में इतने पद खाली। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कितने पद खाली हैं। अगर हम उसकी बात करें तो लगभग 27,000 पद जो है यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। 27,000 वैकेंसीज जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। जी हाँ, और 3100 स्कूल ऐसे हैं, 3100 स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिनमें सिंगल सिंगल टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं सारी सारी क्लासेस को, उनमें शिक्षक ही नहीं है। ठीक है, और 180 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है। भाई, अब शिक्षक ही नहीं है तो स्टूडेंट क्यों आएगा स्कूल में? किस तरह से आप राज्य के शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जा सकते हैं? एक शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को एनलाइटन करता है, उनको जागृत करता है, उनको ऊपर लेके जाता है। बट जहां शिक्षक ही नहीं है, और कहीं अगर शिक्षक है तो एक एक शिक्षक के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया गया है कि किस तरह से वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएगा। और 27,000 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं। तो सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कैसे बढ़ सकती है, किस तरह से सरकार ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि बच्चा जो है स्कूलों में आए और पढ़ने के लिए आगे आए। अब 3,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 64,000 बच्चे जो है ऐड किए गए, इनको एडमिशन दिया गया। बट आज भी प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षक ही नहीं है। ठीक है, जेबीटी टीचर उनकी क्लासेस ले रहे हैं, जेबीटी टीचर उनकी क्लासेस ले रहे हैं। अब हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश के अंदर 6,297 प्री प्राइमरी टीचर्स की आउटसोर्स को भर्ती करने के लिए ये स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिया गया ठेका। बट आप सबको पता है कि जितनी भी आउटसोर्स की भर्ती है उसके ऊपर स्टे अभी लगा हुआ है। 24 दिसंबर को इसकी हियरिंग है, उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा। बट सरकार आउटसोर्स से भर्ती क्यों करती है? जब सरकार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकती है तो आउटसोर्स से भर्ती क्यों करनी है? पहला सवाल तो यह भी है। चाहे वो 6,000 टीचर है, चाहे वो शिक्षक भर्ती करने की बात है, बट वाई आउटसोर्स? आउटसोर्स क्यों करना है जब सरकार खुद ही यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाले? जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो बेसिकली टैलेंटेड है, जो शिक्षक बनने योग्य है, जो कि शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जा सकता है, ऐसा बहुत सारा युवा है। लाखों में कैंडिडेट इस वक्त स्टेट के अंदर ऐसे हैं जो कि अपने हाथ में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, बट कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वैकेंसीज को लेकर सीरियस ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ गेस्ट टीचर पॉलिसी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सो यहां पर बात आ रही है 64,000 बच्चे एडमिट कर लिए बट कोई टीचर ही नहीं है। और आउटसोर्स में भर्ती करने की बात आती है, पिछले 2 सालों में 2,151 टीजीटी और जेबीटी की बैच वाइज भर्ती कर ली गई और 2800 पद कमीशन के जरिए भरे ही नहीं गए। शास्त्री के 494, पीईटी के 870 पद हाई कोर्ट में केस होने के कारण नहीं भरे जा सके। चिंता की बात ऐसी भी है कि 2024-25 में सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में सिर्फ 22,146 बच्चे आए हैं और प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन बढ़ता जा रहा है, 46,426 बच्चे। तो किस तरह से सरकार के सरकारी स्कूलों के ऊपर बच्चे जो है वो ट्रस्ट करें और पढ़ने के लिए आए, क्योंकि यहां पर शिक्षक ही नहीं है। ठीक है, सो यहां पर शिक्षक ना होने की वजह से 27,000 पद जो है वो खाली पड़े हैं। और जब तक इन पदों को नहीं भरा जाएगा तो किस तरह से शिक्षा के स्तर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। अब स्कूल साइज और पीटीआर को बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारा जो पड़ोसी देश है ना चाइना,
उसमें स्कूल साइज जो है, एवरेज स्कूल साइज 565 बच्चों का है, अमेरिका में 526 बच्चों का है, भारत में 166 बच्चों का है, और हिमाचल में 15,156 सरकारी स्कूलों में से औसत स्कूल साइज सिर्फ 50 बच्चों का है। बट फिर भी हमारी जो, अब देखो इसमें ना एक बात ऐसी है कि जब स्कूल में बच्चे कम है तो क्वालिटी एजुकेशन आप देख सकते हो, फिर भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है क्योंकि शिक्षक ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। तो शिक्षकहीन होने के कारण ये स्कूल जो है कभी बढ़ ही नहीं पा रहे। अब लाहौल स्पीति में तो 3-4 बच्चों पर एक टीचर है, ठीक है, क्योंकि स्कूल में बच्चे आए ही क्यों? क्यों? शिक्षक ही नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षक का अभाव है, ठीक है। और 72% ऐसे प्राइमरी स्कूल है जिसमें 30 बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, 30 बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। तो 27,000 पद खाली रखे गए हैं सरकार के द्वारा, और जब तक इन पदों को नहीं भरा जाता तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सरकार जो है गेस्ट टीचर पॉलिसी लेकर आ रही है। गेस्ट टीचर पॉलिसी में हमारा, हालांकि हमारे सीएम ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ बेसिकली खाना पूर्ति के लिए है और जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उन्हीं को इसमें चांस दिया जाएगा। बट गेस्ट टीचर पॉलिसी ला रहे हो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं है? क्यों जो राज्य का युवा है उसके लिए वैकेंसी नहीं है? तो वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, इसके ऊपर प्रॉपर चर्चा करते हुए हम बहुत सारी वीडियोस जो है आपके लिए लेके आएंगे। बेसिकली सिविल स्टाफ जो है वो आपके साथ खड़ा है, चाहे वो गेस्ट टीचर पॉलिसी की बात हो, चाहे वो यहाँ पर बात हो टीजीटी जेबीटी की भर्ती की। तो सिविल स्टाफ आपके साथ खड़ा है, मिलकर सरकार को बेसिकली आपकी जो अर्जी है रखेंगे, ठीक है। हम बहुत सारी बेसिकली हिमाचल प्रदेश की जो यूनियंस है उनसे भी बात कर रहे हैं और बेसिकली उनसे जुड़ते हुए आपको समर्थन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करवाएंगे। सो बेसिकली मेन जो है टारगेट यही है कि शिक्षक भर्ती जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, टीजीटी जेबीटी कमीशन की भर्ती यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो बेरोजगार है, डिमोटिवेटेड फील कर रहा है। तो युवाओं के साथ बेसिकली ऐसा अन्याय हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं करना चाहिए, वैकेंसीज जो है यहाँ पर आउट कर देनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि शायद आवाम तक ये वीडियो पहुंच जाए। और हम यहाँ पर बात करते हैं, और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, डिफरेंट वीडियोस आपके लिए आएंगी। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, सिविल स्टाफ के साथ, और बेसिकली हम सब लोग मिलकर इस संघर्ष को आगे लेकर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।